आज से करीबन 5 साल पहले पाकिस्तान के जैसे मोहब्बत के जो आतंकवादियों थे उन्होंने क्या किया था, भारत के इलाकों में घुसकर, यानी कि 16 दिसंबर 2016 को भारत में घुसकर एलएसी को पार करके, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके उन्होंने भारत के एक क्षेत्र उरी जैसे इलाके में जो कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे वहां पे उन्होंने रात के फायदा, दिन में तो कभी कुछ कर सकते ही नहीं है, यही बात है, पीठ के पीछे करते हैं पाकिस्तान जितने भी आतंकवादी होते हैं। उन्होंने क्या किया ना कि पीठ के पीछे यानी कि अंधेरे का फायदा उठाते हुए हमारे उरी के हेडक्वार्टर, मिलिट्री हेडक्वार्टर जो है वहां पे क्या किया था, उन्होंने आतंकी हमले किए थे जिसमें हमारे करीब 19 सैनिक शहीद हो गए थे। लेकिन अब इसका बदला भी तो लेना था, तो वही जानना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा के युद्ध चलता रहा, पाकिस्तान हमेशा से पराजित होता रहा, लेकिन फिर भी वो नाकाम चीजों को बार बार कोशिश करता रहा कि जीतेगा। अरे भाई कैसे जीतोगे, जज्बा जुनून तुम्हारे अंदर वो चीज तो है नहीं जो भारत के अंदर है ना, तो पहले पैदा करना सीखो, बाद में चीज जानो युद्ध वास्तव में होता कैसे है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर आप आक्रमण करते हो, भी अंधेरे का फायदा उठाते हो, चुपचाप करते हो, है ना, पीठ के पीछे, कभी सामने तो आते हो नहीं हो। ठीक है, तो वही हुआ कि जो 16 दिसंबर 2016 में जब उरी पर आक्रमण हुआ था तो पाकिस्तान ने रात का फायदा अंधेरे का उठाया था। वही चीज जानना है कि उरी का आक्रमण जो उन्होंने युद्ध किए थे, जो उन्होंने आतंकवादी हमले किए थे उरी पर, उसका बदला भारत ने मात्र 10 दिन में लिया था। इतना ज्यादा क्रोध था भारतीय सैनिकों के अंदर। और उस समय जो सरकार थी, मोदी सरकार थी, उसके पहले ऐसे था, कांग्रेस का हुआ करता था, तो ऐसा नहीं कि टाल मोल दिया जाएगा भाई। मोदी का सरकार था, सैनिकों को पूरा छूट थी लगभग। ठीक है, बिपिन रावत जी का सहयोग था, ठीक है, अजीत डोभाल जी का साथ था, तो कई लोगों के सहयोग से उरी का बदला मात्र 10 दिन के अंदर स्ट्राइक करके, मात्र सर्जिकल स्ट्राइक जो काफी खतरनाक रहा है, और बड़े मुश्किल से और बड़े सावधानी के पूर्वक से उन्होंने अपने उरी का बदला लिया और पूरी तरीके से सारे सैनिक सुरक्षित होकर भारत वापस आ गए। ये पूरी यूरी सर्जिकल स्ट्राइक है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं आपको चीज बताता हूँ। तो ये तो पाकिस्तान का है, ये अपना भारत, राष्ट्रवाद जो हमारा भारत है उसका झंडा है। तो इन्हीं के बीच में हमेशा मतभेद होते आ रहे हैं। तो हमें एक छोटा सा देखना है कि उरी का कैसा भारतीय लोगों ने बदला लिया। तो पहले ये जानेंगे कि पाकिस्तान के लोगों का क्या मकसद, उन्होंने कैसे किस प्रकार से भारत के अंदर घुसकर आक्रमण किया। पहले तो हम वो जानते हैं वो क्षेत्र कौन सा है, कैसा है, तो आप समझेंगे। देखो ये हमारा क्या है ना, ये हमारा पूरा जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है बॉर्डर, बॉर्डर ऐसे करके, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पूरा इंडिया और पाकिस्तान को दो हिस्सों में अलग करता है। उधर वाला हिस्सा पूरा पाकिस्तान का, इधर वाला पूरा हिस्सा इंडिया का है। तो जो पाकिस्तानी जो थे, जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी थे, वो कहां से घुसे थे, तो आप इसको आराम से देखना। इस वाले रीजन से घुसकर उन्होंने क्या किया था, इस वाले रीजन से घुसकर इन्होंने उरी के एक क्षेत्र जो कि मिलिट्री हेडक्वार्टर था, मिलिट्री हेडक्वार्टर, तो वहां पे क्या किया था, इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, मिलिट्री हेडक्वार्टर पे आक्रमण किया था, तो उसको बोला था, नाम दिया गया है उरी अटैक। उरी अटैक के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान के जो जैसे मोहम्मद जो कि आतंकवादी थे, जैसे मोहम्मद के 4 सैनिक जो थे इसी पर से क्या कर रहे थे, घुसे थे, जो यूरी पे क्या किया था, आक्रमण किया था। हालांकि यूरी पूरे भारत के अंदर था, मिलिट्री हेडक्वार्टर था, यही पे उन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। इस बाउंड्री लाइन को उन्होंने क्रॉस किया, जो कि नहीं करना चाहिए। तो रात को कितने बजे आप बोलोगे, 18 दिसंबर की सुबह करीब, 18 दिसंबर को हुआ था, 18 दिसंबर की सुबह करीब 5:30 बज रहे थे, तब जो जैसे मोहब्बत के जो 4 आतंकी थे, वो उन्होंने इस लाइन को क्रॉस करके उरी के इलाके में जाकर उन्होंने क्या किए थे, आक्रमण किए थे। तो पहले बात आपको समझा जाए उरी कहां पे है। इन्होंने जब आक्रमण किए थे तो करीब 17 ग्रेनाइट, यानी कि 5:30 बजे, 18 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे आतंकी जो भी संगठन थे, जैसे मोहम्मद के 4 आतंकियों ने मिलिट्री के हेडक्वार्टर पर, आप देख रहे हैं जैसे मोहम्मद के जो हमारे थे, है ना, आतंकवादी थे, उन्होंने क्या किया था, इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ पर आक्रमण किया। मिलिट्री हेडक्वार्टर के ऊपर आक्रमण किया। काफी सैनिक वहां पे जाग रहे थे, कुछ आराम कर रहे थे, उनको ये बिल्कुल शक नहीं था कि पाकिस्तानी हमले या आतंकवादी हमले यहाँ पे हो सकते हैं। उनको इस चीज की बिल्कुल सी भी खबर नहीं थी, बिल्कुल सी खबर नहीं थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जैसे मोहम्मद के आतंकवादी 4 थे, उन्होंने क्या किया ना, लगातार बमबारी, बंदूक, लगातार अंधाधुंध फायर किया। तो हेडक्वार्टर जो कि आर्मी का था पूरा उरी पर, उसमें पूरी तरीके से तहस नहस करने की कोशिश की। फिर बाद में कहा जाता है कि मात्र 3 मिनट के अंदर 17 ग्रेनेड इन्होंने फेंके थे, 3 मिनट के अंदर 17 ग्रेनेड फेंके थे, जिसकी वजह से आर्मी कैंप पूरी तरीके से, आर्मी जो हेडक्वार्टर्स था लगभग पूरी तरीके से आग लग गया। आग लगने की वजह से वहां के जो सैनिक थे पूरी तरीके से क्या हो गए, हड़कंप हो गए। लेकिन भारतीय सैनिक जो कभी झुकने वाले तो है नहीं, उन्होंने 4 आतंकवादियों को वहीं भी मारकर ढेर कर दिया। लेकिन हालांकि हमारे 19 सैनिक भी इस बैटल में या इस युद्ध में क्या हो गए, शहीद हो गए, क्योंकि वो तैयार तो थे नहीं, अचानक से कोई पीठ के पीछे हमला करेगा थोड़ा हमको पता होता है। लेकिन वो 4 आतंकवादियों को भारतीय सैनिक ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन अपने 19-20 सोल्जर भी क्या हो गए, शहीद हो गए, उरी अटैक में मारे गए। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है। ठीक, तो पूरा हेडक्वार्टर, पूरा अधिकतर उन्होंने क्या किया, तहस नहस कर दिया था। लेकिन पूरी तरीके से भारतीय सेना ने उसको बचाया। लेकिन उनके अंदर आज भी उस चीज का क्रोध था कि तो पीठ के पीछे कैसे आप हमला कर सकते हो हमारे ऊपर, और आप बदला तो लेना ही था।
कांग्रेस सरकार थी नहीं, ये बीजेपी सरकार थी, तो जाहिर बात उनको पता था बदला देने का मौका मिलेगा। मात्र 10 दिन के अंदर जो अजीत डोभाल साहब थे हमारे और बिपिन रावत जी, ये हमारे सीडीएस है, प्रथम सीडीएस जो अब दुनिया में नहीं रहे हैं, ठीक है, सबको पता है। ये हमारे पहले सीडीएस बिपिन रावत है और ये हमारे डोभाल है, जिसको एनएसए अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी के जो चीफ है हमारे अजीत डोभाल, इन्होंने पूरी तरीके से सोल्जर को क्या किया, सहमति दी कि आप क्या करिए ना, 150 कमांडो की अपनी एक टीम बनाइए, 150 कमांडो सुपर 150 जो कमांडोज है उनकी आप टीम बनाइए, और टीम बनाने के बाद पाकिस्तान के इलाके पर हमला करने की पूरी तैयारी बनाइए। तो पूरी तरीके से जो सैनिक थे आग बबूले थे, पूरी तरीके से जोश में थे कि बदला तो हमको लेना ही है, किसी भी हाल में हमको अपने देश के अपने लोगों का बदला लेना है। कैसे उन्होंने हमारे 19 सोल्जर को क्या किया, मारा था बेरहमी से, वो भी रात के छुप कर 5:30 बजे लगातार ग्रेनेड का हमला किया था। 17 ग्रेनेड मात्र 3 मिनट के अंदर फेंकना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उन्होंने पूरा तबाही के चक्कर में आए थे। भारतीय सेना जो कभी कभी झुकने वाली थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया ना, पूरी तरीके से तैयार किया। और इसमें पैरा एसएफ यानी कि स्पेशल फोर्स भी थे, पैरा एसएफ यानी कि स्पेशल फोर्सेस जो होते हैं हमारे, ठीक है, स्पेशल फोर्सेस के भी जवान को इंक्लूड किया गया। और पूरी अब सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी पारी आ गई थी। 10 दिन बाद मात्र 28 तारीख को इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के 6 एरिया को चिन्हित किया जहां पे इनको शक था, जहां पे आतंकवादी ज्यादातर अपना विमान रखते थे, वहां पे रखते थे जहां पे वो रहते थे। उस चीज को नेतृत्व किया, बोला यहीं पे आक्रमण करना है। तो ऐसे 6 जगह उन्होंने सेलेक्ट किए थे और पूरी तैयारी के साथ बिपिन रावत और जो हमारे एसएन जो थे, एनएस के जो अजीत डोभाल थे, उन्होंने पूरी सिक्योरिटी दे दी, पूरा कहा छूट के आप जाइए, पूरी तरीके से तैयार बदला तो लेना ही, हमारे अंदर भी खून खोल रहा है, हम भी देशवासी हैं भाई। किसी भी देशभक्त का क्या होगा ना, देश खून तो खोलेगा, क्योंकि आप छुप कर वार करते हो, सामने से हिम्मत है नहीं बात करने की आपकी, ठीक है। तो यही हुआ कि इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक जहाज बुलाई, जहाज का नाम था M117, लगभग इसमें 150 कमांडो को भेजा गया, एलओसी पार कराएगी। एलओसी क्या होती था आप देखेंगे कि ये वाली जो रीजन थी, ये वाली रीजन थी। अब भाई पाकिस्तान तुम घुसकर आए हो बिना बताए, तो हम तुमको बताकर थोड़ी ना आएंगे, तो हमने भी एलओसी क्या करती, पार कर दी। तो पूरे पार करने की उम्मीद थी। 150 सैनिकों को, 150 सोल्जर को हमने क्या किया, पार कराया ताकि युद्ध हो सके। और हमने ऐसे टोटल हमने कितने किए, 6 जगह पाकिस्तान के एरिया में चिन्हित की, जिनको पूरी तरीके से खत्म करना था और बिना मारे वापस तो आना ही नहीं था, ये हमारा मकसद था, ठीक है। तो पूरी तैयारी हो गई, उड़ान भरी गई, लेकिन इनको ये पता था कि भाई अभी ताजा हमला हुआ है, तो पाकिस्तान के कुछ लोग तो हमारे पर निगरानी कर ही रहे होंगे। इसलिए उन्होंने क्या करते, जहाज से तो जाते, लेकिन उस एरिया से मात्र 3 किलोमीटर पहले उतर जाती है। जो सोल्जर है, जो जहाज जो M1 जो 17 हेलीकॉप्टर है, उन्होंने सोल्जर को क्या किया ना, 25 पैरा एसएफ के जवानों को बहुत पहले उतार दिया। वो 3 किलोमीटर रेंगते हुए, देख रहे हैं आप, रेंगते हुए उस इलाके तक गए हैं जहां पे उनको क्या करना था, पाकिस्तानी आतंकियों को पूरी तरीके से खत्म करना था। तो 3 किलोमीटर रेंग के जाना, जज्बा जुनून देख रहे हैं, हर किसी के बस की बात नहीं होती। आर्मी सोल्जर ही कर सकती है उसको, मेरा जय हिंद, वही कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेंगते हुए 3 किलोमीटर अपने भाई का बदला लेने के लिए, मात्र अपने भाई के बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान बॉर्डर में घुस गए, 3 किलोमीटर रेंगते हुए गई थी, ठीक है। चलो, तो उसके बाद क्या हुआ, इनको पूरी सुविधा दी गई थी। सुविधा कैसे आप समझिएगा, रात के समय इनको भेजा गया था, रात के 12 बजे 28 दिसंबर करीब रात 12 हो रहे थे। तो रात के 12 बजे भेज रहे थे, इनको देखने में दिक्कत ना हो, इनको नाइट विजन फैसिलिटी दी गई, इनको स्मोकर दिया गया कि मान लो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ऐसे फेंक देंगे, ग्रेनाइड फॉर्म का होता है जो धुआं हो जाएगा, फिर उसमें बंदूक चलाने में बहुत आसानी हो जाएगी। इनके साथ ग्रेनाइड भी गया था, ठीक है। अंडर बैरल ग्रेनेड, ये अंडर बैरल ग्रेनेड एक हथियार होता है, काफी खतरनाक, किए गए थे। पूरी सुविधा के साथ लैस होकर इनको क्या किया गया था, पाकिस्तान के 6 ऐसी जगह पर भेजा गया तैनात करने के लिए, मारने के लिए। पूरी तरीके से पूरी सुविधा दी गई, किसी प्रकार से कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई सोल्जर मारा नहीं जाना चाहिए। पूरी फैसिलिटी के साथ भारत को पाकिस्तान के उन 6 एरिया में भेजा गया जहां उनको अपने भाइयों का बदला लेना था, जिन आतंकियों ने 4 हमारे 19 सोल्जर को शहीद किया था। उसका बदला तो लेना था, खून तो खौल ही रहा था, ठीक है। चलो, तो रात के 12 बजे सारी सुविधाओं के साथ पाकिस्तान में एंट्री करते हैं। और जैसे एंट्री करते हैं तो कहा जाता है 3 किलोमीटर तक तो पैदल रेंगते हुए जाते हैं। और पैरा एसएफ जो हमारे पैरा एसएफ जो पैरा कमांडो जो फोर्सेस काफी खतरनाक होते हैं, उन्होंने जैसे उन 6 एरिया को चिन्हित किया था, उन 6 एरिया में धनाधन वारिस ग्रेनेड जो मिल गया, जो सामने मिल गया, किसी ने छोड़ा, मारते चले गए। तो उन्होंने 19 का बदला 38 आतंकवादियों को मार कर लिया। क्या किया उन्होंने, 19 अपने 19 जो सोल्जर हमारे बड़े थे, उसके बदले हमने उनके 38 आतंकवादियों को मार गिराया। साथ में पाकिस्तान के 2 सोल्जर जो जवान थे वो भी इसमें शहीद हुए। पाकिस्तान के 2 सोल्जर जो इसमें जो इंक्लूडेड थे वो भी क्या हो गए, मारे गए। भारत सेना के आगे दुनिया का कोई भी आदमी न्याय छोड़ेगा तो है नहीं। आग बबूला भाई का बदला लेना तो बनता ही है। आपने बिना सोचे समझे रात के 5:30 बजे आप हमला किए,
बिना बताए चोरी छिपे करेंगे, तो आपको कैसे उम्मीद करते हैं हम आपको बता करेंगे। तो ये पूरा प्लान हुआ था रात के 12 बजे, 28 दिसंबर रात को 12 बजे 150 सोल्जरों को एक साथ पाकिस्तान में एंट्री कराया गया और कुछ एरिया के पहले 3 किलोमीटर के पहले ही सैनिकों को छोड़ दिया गया। वो रेंगते हुए गए हैं। अब रेंगते हुए वहां तक गए हैं तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे। बदला था, जुनून था, जोश था, गुस्सा तो था, क्रोध तो भरा ही था। भाइयों को बदला गया था, उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से मारा। तो 28-29 दिसंबर की आधी रात को जवानों ने पीओके के 3 किलोमीटर में घुसकर 38 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। उसमें 2 पाकिस्तानी सोल्जर भी जो थे पूरी तरीके से क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, चलो, तो ये जो है सोल्जर है जो उस पूरी अटैक में पूरी तरीके से शहीद हुए हैं। और इन भाई साहब को मेरा प्रणाम, इन्होंने हमेशा देश की रक्षा की है। और ऐसे बहुत से सोल्जर है, सैनिक है जो हमारे बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। उन सभी जवानों को मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप हमारे देशवासियों का हमेशा मदद करते हैं, हमेशा उनका सहयोग करते हैं और हमेशा आप इस चीज के लिए एकदम डटे रहते हैं कि देश में कुछ भी बाहर कुछ भी हो, देश के अंदर मैं होने नहीं दूंगा, किसी बात को घुसने नहीं दूंगा। इस जज्बे और जुनून को मैं सलाम करता हूं। आप ऐसे ही सुरक्षा करते रहे, अंदर से हम आपके लिए हमेशा सद्भाव से हमेशा आपकी भावनात्मक को समझते रहेंगे। ठीक है, और बदला तो लिया है उरी का। ऐसे भारत ने पाकिस्तान को कई प्रकार से पछाड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय बिपिन रावत जो हमारे थे, जो बिपिन रावत जो कि पहले सीडीएस तो अब दुनिया में नहीं रहे, जो इस दुनिया में अब रहे ही नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत ही आर्मी के लिए त्याग दिया था। तो इन भाई साहब को भी मेरा सैल्यूट। और इन्होंने बहुत ईमानदारी से अपने कार्यकाल को बिताए थे और पहले सीडीएस थे। इन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ चाइना से भी कई बार लोहा लिया है, कभी हारे नहीं। ऐसा कहा जाता है कि ऊंचाइयों के युद्ध के माहिर में ये बहुत माहिर थे। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर से मान लो आप लैंड में हो और वो आसमान में है, पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, तो उनसे युद्ध लड़ना काफी मुश्किल होता है। उसमें इनको महारथी हासिल था। बहुत ही खतरनाक ये भी थे, लेकिन कोई नहीं, किसी दुर्घटनाग्रस्त इनकी मौत हो गई है तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ऐसे बहुत से भारत माता की गोद में जवान फूल फल रहे हैं जो काफी मजबूत और दृढ़ संकल्पी है, देश को भी झुकने नहीं देंगे। ऐसे करके हमारे सोल्जर्स पूरे हैं। ठीक है, तो बदला तो ले लिया इन्होंने पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी समझ नहीं आता, हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई करता रहता है। तो आप इस चीज को देखिएगा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल इधर पूरा पाकिस्तान का एरिया जो कि कवर है, इधर पूरा इंडिया का है, इधर ऑक्साइड चीन जो कि चीन है, चीन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से भारत ने मात्र 10 दिन के अंदर, स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा 16 बोल दिया था कि 18 तारीख से था, ठीक है, तो 18 से लेकर 28 तक मात्र 10 दिन के अंदर हिंदुस्तान की सेना में कितना ज्यादा ज्वाला भरा रहा, 10 दिन तक कैसे अपने आप को काबू किया। लेकिन जैसे उनको मौका मिला, अजीत डोवाल और सब सारे डिफेंस की तरफ, सिक्योरिटी तरफ से छूट मिली, तो समझ लो एकदम शेर के तरीके पाकिस्तान के कूदे में जो तहस नहस किया होगा वहां पर पाकिस्तानी सोच सकता है। और उसके मुंह से 38 सोल्जरों को, 38 टेररिस्ट को मारा, साथ में उनके 2 पाकिस्तान के जवान को भी मार के शहीद कर दिया। बहुत बड़ी बात होती है कि दूसरे के राज्य में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना और कई लोगों को मार के आना। ठीक है, जबकि उसको सामने वालों को पता होता है कि मैंने भारत के अभी 10 दिन पहले मात्र किसी को मारा है, तो जाहिर बात वो बदला लेगा। और आप पूरी तैयारी में चीज बैठे होते हो, लेकिन आपने तब हम पे हमले किए थे बेटा, हम पे हमले तब किए थे तुम जब हम सो रहे थे, आराम कर रहे थे। अगर हम जाग रहे होते तो उसी वक्त उखाड़ कर फेंक दिए होते। ठीक है, तो सैनिक जो थे इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे, उनको नहीं पता था कुछ भी हो सकता है। इस लाइन ऑफ कंट्रोल का एलिमेंट होता है, इसको पार करके नहीं आ सकते, लेकिन आप पार करके आए। आपने धोखे से मारा, लेकिन तुमको तो पता था कि 10 दिन बाद या किसी भी दिन हम हमला कर सकते हैं। आपको तैयारी थी, फिर भी तुम्हारी उखाड़ दिए हम लोगों ने। ठीक है, तो आसान नहीं है। बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है, इस चीज को सबको पता है। तो समझदारी यही है कि आप दूर रहें और ज्यादा भारतीय लोगों से जुड़ने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को समझते रहें। चलो, जय हिंद।